अगर किसी के पास पैसे नहीं है तो अपना गरीबी दूर करने का अगर कोई कोशिश करेगा तभी गरीबी दूर होगी। गरीबी दूर करने का एक ही मात्र उपाय है। लेकिन पहुंची डिस्प्ले पे नंबर देवल गइल बावे और कहल जाला कि पहिरेला हर कोई लेकिन झमकावेला कोई कोई। हर व्यक्ति को, जनरल हो, ओबीसी हो, एसटी हो, सबको 4 लाख रुपया फ्लैट देते हैं। नौकरी के हर कोई के तलाश बा, लेकिन नौकरी मिली कैसे? तो देखी वह नौकरी जन भाई जा इस जगह पर हुआ पहुंचे तो नौकरी रुआ मिली। देख सकता नहीं इतना सारा जनबा पर्चा लागल बा। नौकरी की चिंता आपको नहीं करनी है, नौकरी ऑटोमेटिकली आपको मिल जाएगी। बस आपको पढ़ाई करना है, कैसे करना है, कहाँ करना है और कब करना है, कब आपका इनवैल्यूएबल टाइम है, इसके लिए आप एक बार मुझसे संपर्क कर सकते हैं। शिक्षा सलाहकार हैं हम। आप शिक्षा से संबंधित कोई भी सलाह हमसे प्राप्त कर सकते हैं। मैट्रिक और इंटर लड़का लड़की कर लेवेला तो रास्ता भटक जाला, लेकिन उ रास्ता जन भटकता ओकरा के रुआ पकड़ सकता नहीं ना अपना सलाहकार। जो भी बच्चा अपन रास्ता भटक जाता है, जो भी स्टूडेंट है विद्यार्थी जीवन में, अगर जाना है सीवान, अगर मुजफ्फरपुर चला जाता है तो उसमें बहुत सारा रीज़न होता है, कॉजेज होता है। हम लोग जो है आपका मैट्रिक और इंटर से पहले ही काउंसलिंग करके बताते हैं कि बच्चा को कहाँ जाना चाहिए। बच्चा अगर सब्जेक्ट लिया है, कोई सब्जेक्ट पढ़ रहा है, तो किस सब्जेक्ट के पढ़ाई के आगे कौन सी नौकरी उसको मिल सकता है, कौन सा नौकरी को प्राप्त कर सकता है। जैसे मान लीजिए कि बच्चा जो है आर्ट्स पढ़ रहा है, यानी आपको कला विज्ञान है ना, आपका जो है वाणिज्य है, या फिर आपका साइंस आर्ट्स कॉमर्स, तीनों स्ट्रीम में कोई स्ट्रीम बच्चा अगर पढ़ रहा है तो उस बेसिस पे उसको कहाँ कहाँ नौकरी मिलेगी, ये हम नौकरी का पूरा जो है प्रोसेस उसको बताएंगे कि उसको कैसे कहाँ पढ़ना है। और अगर पढ़ाई में कोई बाधा है तो पढ़ाई में कोई बाधा नहीं बनने देंगे, इसकी मेरी पूरी गारंटी है कि पैसा पढ़ाई में बाधा नहीं बनेगा। आप मम्मी या पापा हो, यानी पेरेंट्स को भी अपने बच्चे को पढ़ाना होगा, क्योंकि शिक्षा अधिकार अधिनियम लागू है और बच्चों को अपनी पढ़ाई, अपनी शिक्षा कंप्लीट करना उनका अधिकार है। इसलिए पढ़ाई की चिंता न करें, पैसा पढ़ाई में बाधा नहीं है। जी बिल्कुल, देखिए हर कोई जन बा पढ़ा था लिखा था, लेकिन नौकरी जब हासिल करे के बा उस समय जन बा रास्ता भटक जाता, या मैट्रिक इंटर कर लेता तो उस समय रास्ता भटक जाता। तो रउआ लोग इनके जन बा सही रास्ता दिखाएम। रउआ लोग इन पहुंची डिस्प्ले पे नंबर देवल गइल बावे और कहल जाला कि पहिरेला हर कोई लेकिन झमकावेला कोई कोई। तो रउआ लोगिन अगर इस जगह पर पहुंचता इन लोगिन, सर थोड़ा सा पूरा अपना बारे में पता बताई, इस जगह कौन जगह रुआ स्थित बा, अगर रुआ सलाह कौन देता नहीं, कैसे रुआ पास लोग पहुंची? देखिए, मेरा कंपनी का नाम है ऑल इंडिया एडमिशन सॉल्यूशन प्राइवेट लिमिटेड। शिक्षा सलाहकार हैं हम। 10 वर्षों से ये काम कर रहे हैं, है ना। तो अच्छा खासा अनुभव हो गया है। और किसी को शिक्षा से संबंधित कोई भी सलाह लेनी हो, दुनिया की कोई भी कोर्स के बारे में जानकारी लेनी हो, या स्कूल के बारे में जानकारी लेनी हो, क्या पढ़ेगा कि बच्चा का नौकरी तुरंत मिल जाएगा, एकदम ज़्यादा लेट नहीं होगी, उसको जो है बेरोजगारी जैसी बीमारी से ग्रस्त नहीं होना पड़ेगा, इसके लिए कम से कम एक बार हमसे संपर्क करें। मेरे पास सॉल्यूशन मिलेगा। ऑल इंडिया एडमिशन सॉल्यूशन के पास सॉल्यूशन हर किसी का है, और ये आपको हम देने का प्रयत्न कर रहे हैं वर्षों से। हमारे बहुत सारे स्टूडेंट्स हैं जो कि टेक्निकल प्रोफेशनल कोर्स करके पढ़ाई कर रहे हैं। और मैं फिर एक बार बताऊंगा कि पैसा पढ़ाई में बाधा नहीं है, इसके लिए सुचारू रूप से हम कार्यरत हैं। हमसे एक बार संपर्क करें। मेरा ऑफिस, मेरा कार्यालय गोपालगंज जंगलिया में, पीसीएम कोचिंग के अपोजिट साइड, जो ये पूरा आपका जंगलिया कोचिंग हब है। सुबह में लगभग 10,000 बच्चे पर डे यहाँ आते हैं पढ़ने के लिए। मैं इन्हीं कोचिंग हब के बीच में जो है स्थित है। हम यहाँ पे अपना कार्य कर रहे हैं, हम सर्विसेज दे रहे हैं, और बिल्कुल फ्री ऑफ कॉस्ट में, कोई चार्ज नहीं है। बाकी सारा यहाँ से सर्विसेज मिलेगा आपको, शिक्षा से संबंधित, ओनली शिक्षा से संबंधित। शिक्षा जन रउआ तो बा सलाह देता नहीं फ्री में, लेकिन जेकरा पास पैसा नहीं है उ सलाह लेके का करी, एकरा बारे में थोड़ा बता। अगर किसी के पास पैसे नहीं है तो अपना गरीबी दूर करने का अगर कोई कोशिश करेगा तभी गरीबी दूर होगी।
गरीबी दूर करने का एक ही उपाय शिक्षा है। अगर अच्छा एजुकेशन कोई प्राप्त करेगा तो उसको जॉब मिलेगी, नौकरी मिलेगी, और नौकरी मिलेगी तो उसको पैसा मिलेगा तो उसका रोटी, कपड़ा, मकान यानी तीनों मूलभूत आवश्यकताओं की जब पूर्ति होने लगेगी तो सारा उसकी गरीबी दूर हो जाएगी। और गरीबी दूर करने से, अब माला जपने से तो गरीबी दूर नहीं होगा कि हम गरीब है। गरीब में पैदा होना ठीक है, लेकिन गरीबी में पैदा होकर और मर जाना ये बहुत बड़ी दुर्भाग्य है हर किसी शख्स के लिए, हर किसी इंसान के लिए। तो बच्चों से खासकर ये चीज समझने की जरूरत है, और पेरेंट्स को भी, माता पिता को समझने की जरूरत है कि हम राइट वे टू सक्सेस, अगर अच्छी सी रास्ता चुनेंगे, अच्छा सा कॉलेज में बच्चा पढ़ेगा जो बेस्ट कॉलेज है, बेस्ट क्वालिटी ऑफ एजुकेशन प्रदान करता है, अच्छी वहाँ पे फैकल्टी है, पढ़ाने वाले टीचर अच्छे हैं, तभी वो जो है उसका जो है गोल यानी लक्ष्य पूरा हो सकता है। सर, मुख्यमंत्री के साथ निश्चय योजना में जौन शामिल बा क्रेडिट कार्ड का, उ क्रेडिट कार्ड से भी लोग जौन बा शिक्षा लेके नौकरी पा सकता। जी, मुख्यमंत्री को हम तहे दिल से धन्यवाद देते हैं कि उन्होंने ऐसा स्कीम शुरू किया 7 निश्चय का, और 7 निश्चय में स्टूडेंट क्रेडिट कार्ड योजना का, जिसके तहत प्रत्येक आदमी को, इसमें नो कास्टिज्म, कोई कास्टिज्म नहीं है, हर व्यक्ति को, जनरल हो, ओबीसी हो, एसटी एससी हो, सबको 4 लाख रुपया फ्लैट देते हैं कि 4 लाख रुपया लीजिए और अपना प्रोफेशनल टेक्निकल पढ़ाई कीजिए, बीबीए, बीसीए, इंजीनियरिंग, मेडिकल के फील्ड में जितने कोर्सेज हैं, आपका फॉरेंसिक साइंस, पायलट ट्रेनिंग, एरोनॉटिकल, एरोस्पेस, रोबोटिक, मरीन, शिपिंग, बीजेएमसी, फैशन डिजाइनिंग, बीए, एलएलबी, इतने सारे कोर्सेज में आपको बिहार सरकार पूरे भारत में मात्र एक ऐसा बिहार राज्य है, माननीय मुख्यमंत्री नीतीश कुमार जी ने 2016 में ये स्कीम स्टार्ट किया, शुरू किए थे और आज भी चल रहा है। तो आप बिल्कुल जो है आंख बंद करके, और सही रास्ते आपको मिल सकता है अगर आप चुनना चाहते हैं। सिर्फ आपको चुनना है, सेलेक्ट करना है। आप मॉल में जाएंगे और जो चीजें खरीदना होता है तो मॉल से आप उठाते हैं, सेलेक्ट करते हैं, तब आपकी बिलिंग होती है। तो जाहिर सी बात है कि आपका गोपालगंज, सीवान, छपरा इतना बड़ा डिस्ट्रिक्ट है, पूरे बिहार में कहीं का कोई बच्चा हो 38 जिला का, और पूरे देश में, पूरे आपका देश जो है, इतना बड़ा देश है आपका इंडिया, भारत, पूरे भारत में कहीं भी ए ग्रेड कॉलेज होगा, नए के ग्रेड कॉलेज में, एनवीएन IRF कॉलेजेस अप्रूव्ड कॉलेज में एडमिशन होगा बच्चे का, और वहां से उसको जॉब भी मिलेगा। अगर बाय द वे किसी बच्चे को जॉब, अगर पढ़ाई कर लिया 2 साल, 3 साल, 4 साल, 5 साल, जॉब में परेशानी हो रही है, मैं उसको जॉब देने का 100% एकदम आपको नॉन जुडिशियल पेपर पे लिखित एग्रीमेंट करके दूंगा कि 100% उसको जॉब मिलेगा, क्योंकि मेरे पास ऑलरेडी 5-10 कंपनियों से मेरा जो है एग्रीमेंट है, और वहां पे बच्चे को भेजना है। तो इसकी पूरी गारंटी होगी जॉब की। आपको कभी देख रहे हैं आए दिन जो है बेरोजगारी जैसी बीमारी से हमारे युवा ग्रस्त हो जाते हैं, वो अपने आप को समझते नहीं है। आज के डेट में जो है बहुत सारे बच्चे ऐसे होते हैं जिन्होंने ग्रेजुएशन कर लिया और ग्रेजुएशन का स्पेलिंग सही से नहीं है, क्या किए हैं तो सर ग्रेजुएशन किए हैं। अब ग्रेजुएशन और ग्रेजुएशन में जिसको अंतर ना समझ में आए, सोचिए कि वो बच्चा को नौकरी कोई कंपनी क्यों देगा। तो इसलिए जरूरी ये है कि अच्छी पढ़ाई पढ़े, और अच्छा जो है मार्गदर्शक जब मिलेगा तभी अच्छा नॉलेज उसको मिलेगा। नॉलेज से टैलेंट, आपका नॉलेज से स्किल आता है और स्किल से टैलेंट आता है। तो ये चीज हमारे यहाँ से प्रोवाइड की जाएंगी। सर, सिर्फ आप सलाह ही दे पाइएगा, या अगर कोई चाहे, अगर कह देते आपसे की सलाह होती है कि आप MBA करिए, MBBS करिए, लेकिन वो दिल्ली बम्बे कहाँ जाएंगे एडमिशन कराने, क्या आपके पास उससे सेवा का लाभ मिल सकता है? देखिए, आपको भी पता है कि पूरे बिहार और पूरे इंडिया में बहुत सारे जो है हजारों नहीं लाखों में कॉलेजेस, यूनिवर्सिटीज है। अब मान लीजिए कई कॉलेजेस भी, यूनिवर्सिटीज भी सब डिफरेंट टाइप्स के होते हैं, डिफरेंट टाइप्स के। कहीं पे सिर्फ डिग्रियां ही छपती हैं, कहीं पे पढ़ाई होती है, कहीं पे बेस्ट पढ़ाई, बेस्ट क्वालिटी ऑफ एजुकेशन है, कहीं भी बेस्ट से भी ऊपर उठ के है, सुपर से भी ऊपर है। तो ये सब डिफरेंट टाइप के जो है ना
जो है डिफरेंट टाइप के कॉलेज और यूनिवर्सिटीज हैं। बात रही कि जितनी जिनकी बजट है उस बजट में कॉलेज प्रोवाइड करेंगे, लेकिन मेरा है कि बेस्ट से बेस्ट कॉलेज उनकी बजट में हम देंगे, अच्छा से अच्छा कॉलेज, और उनको 100% प्लेसमेंट वाला कॉलेज देंगे जहाँ पे वो पढ़े। क्योंकि देखिए बहुत सारे बच्चे हैं जो कि अब 20,000 50,000 लाख रुपया में इंजीनियरिंग कर ले रहे हैं, डिप्लोमा कर लिए और उनको नौकरी नहीं मिल पा रही है। तो कोई भी व्यक्ति हो अपनी कमी को नहीं दर्शाता है, कोई नहीं कहता है कि हमारे में ये गलती है, सब कोई आप ही की गलती को चुनेगा, आपको बोलेगा। कभी अपनी कमी को भी देखना चाहिए कि उसके अंदर क्या कमी रह गई जो उसको नौकरी कंपनी नहीं दी। आप 25 साल पढ़ते हैं, आप 25 साल के बाद 22 साल के बाद जो भी आपकी क्वालिफिकेशन होती है, इंटरव्यू मात्र 2 मिनट का होता है। तो इतना बड़ा जो इंटरव्यूअर जो होते हैं वो बैठे होते हैं, 2 मिनट में सेलेक्ट करते हैं कि यू आर सेलेक्टेड, यू आर नॉट सेलेक्टेड। जब कोई पढ़ा लिखा व्यक्ति यानी लिटरेट कोई भी व्यक्ति, अगर नॉलेजेबल व्यक्ति अगर किसी ऑफिस में या किसी इंटरव्यूअर के केबिन में एंट्री मारता है, तो इंटरव्यूअर ये समझ जाता है कि इस बच्चे के पास कितना नॉलेज है और क्या टैलेंट है। 2 मिनट की इंटरव्यू ही तय कर लेती है आपका 22 साल का मेहनत आना। तो इसको तो समझना होगा हर किसी इंसान को। जी जी बिल्कुल। तो देखी रउआ लोगिन जन बावे उ सब झांसा में मत पड़ी। जैसे रउआ लोगिन शुरुआत में देखनी लोगिन तो कोनो नौकरी देवे वाला, नौकरी छापे वाला मशीन नहीं है। चूंकि बहुत सारा जन बा लोग चाहेला कि जैसे प्रिंटर हम देखनी है कि नौकरी छाप दिला सर लोगन के नौकरी मिल गई। तो ये चीज़ नहीं के एक बार इस सलाहकार से आके मिली जौन सर मौजूद बानी गोपालगंज में, और मिली और अपन राय जानी, अपन भविष्य तय करी कि हमरा करे के का बा। अगर मैट्रिक और इंटर कर लेला बानी तो हमरा करे के का बा, एक बार जरूर आके सलाह ली। बहुत बहुत धन्यवाद।